बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने पिछले तकरीबन 2 हफ्तों में जो अमेरिका के टारगेट्स हिट किए हैं, सारी दुनिया हैरान है ये कैसे आ रहे हैं, क्या हो रहा है मामला। असल में ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है जॉर्डन का कि जॉर्डन के अंदर से फौज ने मदद की है, वो टारगेट्स की लोकेशन हमें बता रहे हैं। असल कहानी कुछ और है। असल कहानी ये है कि अमेरिकी फौज के अंदर से ईरान की मदद की जा रही है और ईरान को पिन पॉइंट टारगेट्स दिए जा रहे हैं। ये इसी तरह था कि अफगानिस्तान के अंदर जब फौजी पकड़े जाते थे तो वो अपनी जान बचाने के लिए असला, चीजें, लोकेशन काफी कुछ देते थे और इस तरह अफगान तालिबान ने उनको मारा। अब एग्जैक्टली हो रहा है ईरान के साथ। फौजी अपनी जानें बचा रहे हैं। उनको पता है कि व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हुए किलों में या वहां पर बैठे हुए जर्नैल और या हम इजराइल के लिए मर रहे हैं, तो वो कर क्या रहे हैं? वो असल में अपनी जान बचाने के लिए इनको टारगेट्स दे रहे हैं कि यहां पर आपने हिट करना है, यहां पर हेलीकॉप्टर्स हैं, यहां पर तैयारे हैं, ये मिसाइल स्टोरेज है, ये यहां पर चीजें पड़ी हुई हैं, यहां मिसाइल की खेप आई है, यहां सब कुछ है। ये असल में वो इंफॉर्मेशन है कि जो ईरान को इतनी आसानी के साथ नहीं मिल सकती थी। आप सैटेलाइट से एक हद तक चीजें देख सकते हैं, उसके अलावा नहीं। यहां से मदद हो रही है ईरान की और अमेरिकी फौजी वहां पर मदद करते हैं और बताते हैं कि यानी वो ये चाह रहे हैं कि हम पर ना हिट करें ये जो दीगर चीजें हैं जहां पर इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, ताकि इक्विपमेंट पर जब तबाही होगी तो अमेरिका फिर अटैक नहीं करेगा। आपको पता है वो कितना अपसेट होते हैं जब ईरान पर अटैक होता है अमेरिका की जानिब से। उनको पता है रिटेलिएट होना और हम में से किसी की बारी आ जाएगी। बहरीन में, कुवैत में, किसी जगह हमारा नंबर आने वाला है। इस तरह की जब सूरत हाल पैदा होती है तो बड़े मामलात खराब होते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है जिसे आप और हम शायद ये समझ रहे हो कि जी वाह वाह क्या बात है, बड़ी आसानी के साथ। ये बड़ा तबाहकुन मामला होता है और इसका तसव्वुर भी करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये सूरत हाल कितनी ज्यादा खराब हो सकती है। सो अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि ईरान असल में, देखिए ना, 12 दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया और उनके पास जो मिलिट्री टारगेट्स हैं ईरान के, वो ऑलमोस्ट आप समझ लें खत्म हो चुके हुए हैं। तो वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाते हैं, वो आम चीजों को उड़ाते हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको जो तबाही का सामना करना पड़ता है उसका अंदाजा भी नहीं कोई लगा सकता कि वो क्या तबाहकुन सूरत हाल पैदा होती है। अमेरिका को ये बात बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि ये जो टारगेट्स है, देखिए खेप आई पूरी मिसाइलों की। अब वो पता है कि अमेरिका ने मिसाइल मारने हैं और वो ईरान पर मारने हैं। ईरान तक इंफॉर्मेशन पहुंची, चाहे वो अंदर की यानी मिसाल जॉर्डन की फौज के जरिए पहुंची हो या किसी जगह से पहुंची, वहां से ईरान तक इंफॉर्मेशन पहुंची। ईरान ने उनको मारा ताकि उन्होंने अपनी जान बचाई कि भाई आप जहां पर हम सो रहे, क्योंकि रिसेंटली फौजी जहां पर सो रहे थे उन बिल्डिंग्स, यानी आप ये सोचें एक प्राइवेट बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के अंदर ईरान ने अटैक किया, फौजियों को मार दिया बड़ी तादाद के अंदर, सोए सोए मारे गए। उसके अलावा बड़ी तादाद के अंदर आप ये देखिए कि जब ये जंग हो रही थी तो होटलों में, बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में अमेरिकी फौजी और CIA के एहलकार चले गए थे। ईरान को कैसे पता था कि ये सारे यहाँ पर गए? बाद में फाइनेंशियल टाइम ने खबर ब्रेक की कि उन्होंने सारी यानी पूरे टावर्स हैक कर लिए थे मिडिल ईस्ट के और उसके बाद जाकर उन्होंने ये काम किया। देखिए कहने को सुनने को ये बात बड़ी अच्छी मालूम होती है कि आपने टावर हैक कर लिए। आपको कैसे पता था कि फलाना नंबर फलाने का है? आपको कैसे पता है इसकी आइडेंटिटी है? ये इतना बड़ा नेटवर्क था कि अंदर से मदद के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। तो अमेरिकी फौज के अंदर से मदद जब तक ना हो ये काम नहीं हो सकता। और आप ये सोचें कि बड़ी तादाद में फौजी ये समझते हैं कि भाई हम इसराइल के लिए क्यों मरे। नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा है और वो वहां पर जाकर ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं और दुनिया क्या देख रही है? वो कह रही है कि यार हम लोग क्यों मरे इसके लिए। यानी एक सिंपल सी सूरत हाल है कि हम इसराइल के लिए क्यों जान दें। और फौजियों के घर वाले भी सोचते हैं कि चलो मुल्क के लिए अटैक हो, मुल्क पर कुछ आंच आए तो समझ भी आती है। लेकिन ये समझ ना आने वाली सूरत हाल है कि अटैक ना हो और हम इसराइल के लिए लड़ाई करें और इसराइल के लिए जाने दें। ये वो नामुमकिन सी सूरत हाल है जिसको फौज तस्लीम नहीं कर रही, ना वहां पर लोग तस्लीम कर रहे और ना कोई और सूरत हाल पैदा हो रही। ये असल में इनके लिए काफी ज्यादा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है जो अमेरिका को ये बात अब समझ आ रही है कि हमारे साथ जो पोजीशन इस वक्त हो रही है वो बड़ी भयानक है, यानी हम इसको इतनी आसानी के साथ मैनेज नहीं कर सकते। सो अब अमेरिका, जाहिर सी बात है, उसको एक बड़े चैलेंज का सामना तो करना पड़ा है और उसको ये भी देखना पड़ा है कि सूरत हाल मेरे लिए कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो वन बाय वन करके अगर आप ये देखेंगे तो आपको ये मामला बड़ा क्लियर नजर आएगा
कि अमेरिका के अंदर से ईरान की मदद हो रही है, बड़े पैमाने पर हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, वरना ये कामयाब नहीं हो पाते। ये आप ज़हन में रखें, ये इसी तरह होता है जंग में। अब आप ये सोचें कि ईरान के अंदर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को वो अटैक कर रहे हैं क्योंकि मिलिट्री टारगेट्स ईरान ने अपने बचाए हुए हैं। सो अब आप ये सोचें कि जब आप अपनी फौज को उतारेंगे तो आप फिर क्या सूरत हाल का सामना करना आपको पड़ सकता है। यानी आप ये सोचें फौज को आप उतारेंगे तो ऐसी सूरत हाल आपको फेस करना पड़ेगी जो आपने आज से पहले नहीं की। अमेरिका के लिए देखिए, आज सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की और साथ सऊदी अरब समेत ओमान के फॉरेन मिनिस्टर, इन तीनों की बातचीत हुई। यानी उन्होंने बातचीत की इधर से भी उधर से भी और मामला को कूल डाउन करने की पूरी कोशिश करें और ये हो भी रहा है। लेकिन आप ये सोचें ना कि जब सारी एफर्ट, ये बात सबको पता चल गई है, सारी एफर्ट आपने कर ली, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको बदले में क्या मिला? आपको बदले में ये मिला कि आप जब गए तो वहां पर नेतन्याहू पहुंच गया और नेतन्याहू जब पहुंचा तो उसने वहां पर जाकर ट्रम्प को कह दिया कि नहीं, मैंने तो जंग करनी है और तुम ये जंग करोगे, हर सूरत होगी ये जंग। जब आप इस तरह की सूरत हाल देखते हैं, आप इस तरह का तमाशा देखते हैं, तो आप समझ जाएं कि लड़ाई अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और ये सबके कंट्रोल से बाहर है। ये आप जो मर्जी कर लें, ये फिर ये कंट्रोल में नहीं आने वाली लड़ाई है। सो अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हमारे साथ क्या सिचुएशन हो सकती है, हमारे साथ क्या मामला हो सकता है। और रही बात इस चीज़ की कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर अब ईरान को कैसे शिकस्त देगा। देखिए, ईरान को शिकस्त आप यहाँ से अंदाजा करा, आज पुतिन ने अपने नेवी के कमांडरों को बुलाया और उनको क्या कहा, उन्होंने कहा कि जैसी जंग ईरान ने लड़ी है ना, जो हिकमत अमली अपनाई है, हमें ऐसी जंग लड़नी पड़ेगी। देखिए, दुनिया के अंदर ईरान का ये जो बिजनेस मॉडल है, ये जाहिर सी बात है पढ़ाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने इसराइल को शिकस्त दी, वो अमेरिका को कैसे। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 1500 अरब डॉलर्स के बजट वाला मुल्क जो है वो ईरान से शिकस्त कैसे खा सकता है। वो कैसे इसराइल जैसा न्यूक्लियर ताकत वाला मुल्क ईरान से शिकस्त खा सकता है। इस पर स्टडी हो रही है, इस पर बातचीत जारी है कि ये कैसे मुमकिन है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए। और सारे इस पर बातचीत कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं और इस सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। और ये अकेडमीज में पढ़ाई जा रही है। आपको पता है, रशिया वो हर मॉडल को पढ़ाता है कि कौन सा मॉडल काम करेगा फ्यूचर के अंदर। तो वो इस सारे सिनेरियो को देख रहे हैं और उनको ये अंदाजा हो रहा है कि नहीं, हम इस खेल को किस तरह लड़ सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं। इसमें हमें बहुत सारे नए इक़दाम करने होंगे ताकि हम मुस्तकबिल की जंगी तैयारी कर सकें। ये असल सिनेरियो है जो इस वक्त हो रहा है। अब अमेरिका इस लड़ाई को कैसे देखता है, अमेरिका के साथ क्या होगा, कैसे मामला चल सकते हैं, ये अमेरिका को बात समझ आ गई है। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है जो यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा है कि क्या अमेरिका इस सारी लड़ाई के अंदर, इस पूरे के पूरे खेल में जीत सकता है। एक सिंपल सा और सादा सा सवाल है कि अगर इस हद तक इन्वॉल्वमेंट हो गई है, असल प्रॉब्लम है अमेरिका के सिस्टम के अंदर। अमेरिकी फौजी तंग आए पड़े हैं। आपके मुल्क पर कोई हमला हो तो आप समझ आती है, लेकिन आप एक ऐसे मुल्क पर जहां आपके अपने मुल्क के अंदर 98% लोग इस जंग के खिलाफ हो और आप ये सोच रहे हैं कि अगर वो 98% लोग खिलाफ हैं तो क्या फौजी खिलाफ नहीं होंगे। उनको नहीं पता हम इसराइल के लिए मर रहे हैं, या उनके घर वाले वो सोच रहे मिडिल ईस्ट में गए। आप एक मिनट के लिए अंदाजा करें ना, अमेरिका ने स्ट्राइक किया और सारे मिलिट्री बेसिस पर बैठे हुए लोग जो हैं, फौजी हैं, उनकी नींद खराब है। उनको पता है कि किसी वक्त अब मौत आने वाली है। पता नहीं जॉर्डन में आ जाए, हमारे अड्डों पर, कुवैत में आ जाए, बहरीन में आ जाए, किसी भी जगह पर आ सकती है। और वहां पर फौजियों के आप जरा हालात देख सकते हैं कि क्या हो गए हैं, क्या सूरत हाल होगी, उनका खौफ कितना ज्यादा होगा, उनके मामलात कितने खराब होंगे। ये असल में इस तरह की सूरत हाल होती है जब आपको पता चल जाए कि गेम आपके हाथ से निकल गई है। ये तब होता है मामला। अब अमेरिका के लिए ये चाल और अमेरिका के लिए ये सिनेरियो, ये जीतना, ये करना, ये एक बड़ी ही अनहोनी बात होगी कि अमेरिका यहाँ से जीत जाए और अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल को किसी ना किसी तरह अपने हक में बदल दे। ये आसान नहीं है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। और अमेरिका इसराइल, ये मीटिंग के बाद नेतन्याहू की एक बात तो बड़ी क्लियर हो जाएगी कि दुनिया आग में झोंकने जा रहे हैं ये सारे लोग, और वो आग में ही झुलसेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर ये आपको आग में झुलसी हुई दुनिया नजर नहीं आती तो आप समझ आए कि खेल बिल्कुल एक अजीब दोराहे पर आकर खड़ा हुआ है और ये बात किसी को समझ नहीं आ पा रही कि ये किस तरह मामला जाएगा और क्या सूरत हाल होगी। वन बाय वन करके आपको सारे ममालिक टिक टिक
टिक करते हुए आपको तबाह होते नजर आएंगे। और ये यहाँ पर नहीं टिकने वाला, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। ये मामला, अगर ये मामला यहाँ पर टिकना होता तो ये सूरत हाल आज यहाँ तक ना पहुँचती। सो आप ये बात अच्छी तरह समझ लें, जो भी इस वक्त सिनेरियो होगा, जो सूरत हाल पैदा होगी, उसमें अमेरिका का खेल बहुत ज़्यादा तबाहकुन होगा और अमेरिका की बर्बादी उसके अंदर के सिस्टम से लिखी गई है, जो कि शायद कभी जिंदगी में ख़त्म नहीं होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।